কিভাবে দুর্ঘটনা আহমেদাবাদে? কোনো নাশকতা নয়তো, অন্তর্ঘাত নয়তো? না, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সিগুলো প্রাথমিকভাবে সব তদন্ত করার পর তারা বলছে নাশকতা নয়, অন্তর্ঘাতের তত্ত্ব এখানে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কোনো রকম কোনো নাশকতা নয়। তাহলে অন্তর্ঘাত না হলেও তাহলে থেকে যাচ্ছে যান্ত্রিক ত্রুটি। দুর্ঘটনাস্থল পরীক্ষা করেছে এনআইএ, পরীক্ষা করেছে এনএসজির টিম, এবং তারা অন্তর্ঘাতের তত্ত্ব বাতিল করে দিচ্ছে। একাধিক কেন্দ্রীয় এজেন্সি তদন্তের পর তারা যে রিপোর্ট দিচ্ছে, প্রিলিমিনারি রিপোর্ট বলছে এখানে কোনো রকম সাবোটাজ বা অন্তর্ঘাত বা কোনো রকম নাশকতা হয়নি। তবে এখানেই শেষ নয়, উচ্চ পর্যায়ের তদন্তকারী দল তৈরি করেছে কেন্দ্র। ভারতে ব্রিটিশ তদন্তকারী দলও, এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো এএআইবি, তারা তদন্ত করছে। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের অধীনস্থ এএআইবি যে কোনো এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট হলে, দুর্ঘটনা হলে তারা তদন্তের দায়িত্ব পায়, তারাও তদন্ত করছে। এরই পাশাপাশি এনআইএ তদন্ত করছে, এনএসজি তদন্ত করছে, এবং সব তদন্ত থেকেই এখনো পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে যে রিপোর্ট বেরোচ্ছে সে রিপোর্ট বলছে কোনো অন্তর্ঘাত হয়নি, অন্তর্ঘাতের তত্ত্ব বাতিল করে দিচ্ছে এইসব রিপোর্ট। তাহলে কি বাকি থাকে? বাকি থাকে হয় হিউম্যান এরার, তা না হলে যান্ত্রিক গোলযোগ, পাইলটের ভুল নাকি যান্ত্রিক গোলযোগ। ব্ল্যাক বক্স থেকে হয়তো অনেক কিছু জানা যেতে পারে, ককপিট ভয়েস রেকর্ডার অনেক কিছু বলতে পারে। আমার সহকর্মী प्रणब पटेल আমার সঙ্গে রয়েছেন। प्रणब, ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी सैबोटेज नहीं हुआ है, तब एक ही जगह बचता है, मतलब दो जगह बचता है, या तो ह्यूमन एरर या फिर तकनीकी कारण, मतलब टेक्निकल फॉल्ट। क्या लगता है रिपोर्ट में क्या है? वो लोग इन्वेस्टिगेट करने की बात क्या बोल रहे हैं? केंद्र सरकार की जितनी भी एजेंसियां हैं वो अभी इंक्वायरी कर रही है, क्योंकि कल खुद देश गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए थे। उन्होंने पूरी एक इमरजेंसी बैठक भी की थी। उसमें सब बड़े आला अधिकारी केंद्र सरकार के साथ लेकर एविडेंस जो मिनिस्टर है उनके भी जो है उनके भी अधिकारी वहाँ पर जुड़े हुए थे। अभी ब्लैक बॉक्स हासिल किया है कल शाम को, अभी उनकी इंक्वायरी हो रही है, उनकी तपास हो रही है। बाद में हम कह सकेंगे, लेकिन पहले जिस तरह से स्थानिक लोग जिन्होंने ये पूरा हादसा देखा है उनका ये कहना है कि जैसे ही वो जो फ्लाइट है वहाँ से टेक ऑफ होती है अहमदाबाद एयरपोर्ट से, कुछ ही मिनटों में वो फ्लाइट उड़ान नहीं भर पा रही है और डायरेक्ट वो वहाँ पर रेसिडेंट जो इलाका है वहाँ पर वो क्रॉस वहाँ पर वो क्रैश हो जाती है, और वहीं पर जितने भी लोग हैं उन लोगों की वहाँ पर डेथ हो जाती है। अभी इंक्वायरी चल रही है, ये टेक्निकली खामी है या फिर ह्यूमन एरर है, उनकी अभी इंक्वायरी हो रही है। लेकिन अभी जितनी भी केंद्र सरकार की एजेंसी है, स्टेट गवर्नमेंट की जितनी एजेंसी है, सब जुड़ी हुई है इंक्वायरी करने के लिए किस तरह से ये हादसा हुआ है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद यहाँ पर आए थे, उन्होंने पूरी जो घटना बनी थी, जहाँ पर इस पूरी दुर्घटना बनी है, तो वहाँ पर भी उन्होंने विजिट लिया। उन्होंने पूरा 20 मिनट का समय वहाँ पर निकाला था और पूरी स्थिति का उन्होंने जायजा लिया था। उसके साथ एयर इंडिया के जो बड़े आला अधिकारी थे वो भी जुड़े थे, ऊपर उनको ब्रीफ भी कर रहे थे। और सरकार ने भी ये त्वरित कहा है कि जितना भी हो इंक्वायरी सबसे पहले होनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये दो लोग इस घटना में जिनकी डेथ हो चुकी है, तो उनके परिवारजनों को उनकी डेथ बॉडी किस तरह से मिले, उनकी ये पूरी प्रोसेस जिस तरह से होती है, डीएनए रिपोर्ट किया जा रहा है, तो वो कितनी जल्दी से जल्दी हो जाए। क्योंकि इसमें ओनली फॉर इंडियन नहीं है, लेकिन अदर कंट्री के भी कई लोग इसमें है। जैसे वही प्रणब, वही मैं पूछना चाह रहा था कि फॉरेन कंट्री के लोग भी है, तो दूसरे कंट्री के भी लोग भी है, उनका भी डीएनए मैच करवा के उनके फैमिली के पास वो भेजा जाएगा। पर इन्वेस्टिगेशन तो फॉरेन के टीम भी कर रहा है, मतलब ब्रिटेन का एक टीम वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहा है। यस कल रात को ही ब्रिटेन एम्बेसी से भी अपनी पूरी एक टीम है यहाँ पर, 20 लोगों की एक टीम यहाँ पर अहमदाबाद पहुंची थी। उन्होंने भी ये पूरी घटना का जायजा लिया था। उन्होंने पूरी घटना उन्होंने
पूरी वहां पर देखी थी किस तरह से घटना हो रही। अपने ब्रिटेन के जो नागरिक है उनकी भी वो कंफर्मेशन ले रहे हैं कि उनके जो फैमिली मेंबर है उनसे भी वो बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने इस चीज पर यहाँ पर एक भार रखा है कि भाई आप कुछ भी हो, जितने भी परिवारजन हैं उनको उनकी डेड बॉडी मिल जाए, इस तरह की व्यवस्था की जाए। उसमें भी जो बाहर के हैं, जैसे इंग्लैंड के 35 से ज्यादा लोग इंग्लैंड के हैं, कैनेडियन व्यक्ति भी इसमें है, पोर्टुगीज से भी आए एक प्रवासी इसमें था। तो उनकी सरकार भी लगी हुई है, उनकी सरकार भी केंद्र सरकार के साथ संपर्क बनाए रखी है, और एजेंसी भी जो इंग्लैंड है उनकी, जो ब्रिटेन है उनकी भी एक एजेंसी यहाँ पर लगी हुई है इंक्वायरी करने के लिए कि हादसा क्यों हुआ है, किसकी नेग्लेंसी यहाँ पर दिख रही है, क्या फ्लाइट में कुछ कमी थी और टेक ऑफ नहीं कर पाई, फिर ह्यूमन एरर या पायलट की कोई ह्यूमन एरर है उसके कारण ये हुआ है। वो सब इंक्वायरी अभी हो रही है। अब आने वाले दिनों में ये इंक्वायरी बाहर आएगी तो पता चल जाएगा कि इसमें क्या किस वजह से ये पूरी घटना हुई है। जी शुक्रिया, शुक्रिया प्रणब। বিমানে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে একজন যাত্রী ছাড়া আর কেউই বেঁচে নেই। আর বিমানটা গিয়ে ধাক্কা খেলো বা পড়লো বলা ভালো ওই মেডিকেল কলেজের হোস্টেলের ছাদে। সে সময় হোস্টেলের ক্যান্টিনে কেউ হয়তো খাচ্ছিলেন, কেউ হয়তো তার ছেলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, কদিন থেকে যাবেন ঠিক করেছিলেন। যেমন একজন তার ছেলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। বিমান ভেঙে যখন হোস্টেলের উপর পড়ে তখন তার মৃত্যু হয়। ওদিকে দেখা যাচ্ছে এক বোন অপেক্ষা করে রয়েছেন, দিদির দেহ কখন দেওয়া হবে হাতে। वहाँ वो हमारी बस बहन बेटी थी, हमारी बहन की लड़की। क्या नाम है उनका? मीना सुथार। अच्छा, उनका हस्बैंड? उनका नहीं अकेली थी, उसका बेटा यहाँ है, डॉक्टर है कैंसर विभाग में। अच्छा। घर पे थे तो वहाँ उसके घर के बाजू में ही वो ब्लास्ट हुआ ने, वहाँ जब वो सब आग में लपेट गए वो लोग सब। গুজরাতের ভাপির বৈভব পটেল প্রথমবারের জন্য স্বপ্নের উড়ান ছিল তার, বিদেশে পড়তে যাবে। অনেক অনেক স্বপ্ন, এক ঘরে পরিবারের সবাই মিলে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্ন সাকার করার জন্য বৈভব পটেল যাচ্ছিলেন, কিন্তু যাওয়া হলো না। উড়ালের 7 মিনিটের মধ্যেই ভেঙে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল বিমান, খাক হয়ে গেল বৈভবের স্বপ্ন। वापीर बासिंदा वैभव पटेल बयस 21 বছর লন্ডনে পড়তে যাচ্ছিলেন। প্রথমবার লন্ডনে দেশের বাইরে পড়তে যাওয়া এবং সেই স্বপ্ন নিয়ে, একরা স্বপ্ন নিয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে বসেছিলেন, কিন্তু তার স্বপ্ন মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ভেঙে ঝলসে গুড়িয়ে গিয়েছে। वैभव क्या करने के लिए जा रहा है? एजुकेशन। पहली बार? पहली बार। तो घर में और कौन कौन है? पढ़ाई में मम्मी है, पापा है, दूसरा भाई है उसका, 2 सिस्टर है उसकी। कैसे पता चला आपको? जैसे प्लेन क्रैश हुआ मालूम पड़ा कि लंदन वाली 1:30 बजे की फ्लाइट में ऐसा हुआ है, तब मालूम पड़ा। यूनिवर्सिटी में जा रहा था, लंदन यूनिवर्सिटी में। लंदन यूनिवर्सिटी में या पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा। बहुत 5 बजे आए थे सुबह, और 6:30 बजे 7 बजे वो लोग निकल गए थे वापस जाने के लिए, और 1:30 बजे की उसकी फ्लाइट थी। इसलिए वो जो करने का था अंदर इन्वेस्टिगेशन वो सब कर दिया था। तब तक घर वाले चले गए थे इमिग्रेशन का? चले गए थे। और फिर जाने के बाद घर तक पहुंचे भी नहीं थे ना? नहीं था। घर पहुंचे भी नहीं? DNA टेस्ट होगा माँ बाप का, उसके बाद देंगे। 21 বছরের ছেলে যে একরা স্বপ্ন নিয়ে যাচ্ছিল, তার স্বপ্ন ঝলসে শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন এই সিভিল হসপিটাল বা বলা যেতে পারে বিজে মেডিকেল কলেজের মর্গে ঝলসানো অবস্থায় সেই বৈভবের দেহ রয়েছে এবং ঝলসে গিয়েছে তার স্বপ্নগুলো। পরিজনেরা বাপি থেকে ছুটে আসছেন শেষবারের মতো তার দেহ শনাক্তকরণের জন্য। ক্যামেরা পার্সন খোকনের সঙ্গে মৈত্রেয়ী, নিউজ 18 বাংলা, আহমেদাবাদ।